गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। अटेंडेंस लिख दी बच्चे सबने? कोई रहता तो नहीं है? Yes, ma'am. फाइन। आई होप तैयारी कर रहे हो तुम लोग। तैयारी हो गई? No, ma'am, अभी करनी है। फाइन। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। कल उसने बोला था रजिस्ट्रार्स में प्रॉब्लम है, मुझे आदर्श ने बोला था। तो आई विल बी इनकी ना बैक एक्सरसाइजेस कर लेना। वैसे ऑप्शंस काफी मिलेंगे आपको फिर भी। रजिस्ट्रार्स। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे। आई विल बी रिपीटिंग इट अगेन। पहले तो कुछ वेरिएबल्स को माइंड में रखो, क्योंकि ये वेरिएबल्स ये आपके इसमें यूज हुए हैं। जी क्या है? एक ग्राफ की बात कर रहा है। वी नॉट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, तो सिंगल सोर्स जो है वो वी नॉट है, स्टार्टिंग नोड। ठीक है। वी द नोड्स इन ग्राफ, सेट ऑफ नोड्स। जैसे सेट ऑफ नोड्स यहाँ पे है, इस ग्राफ की बात करें, एस बी ए सी डी ई, दीज आर सेट ऑफ नोड्स। ठीक है। नोड है क्या? वैल्यू क्या होल्ड कर रहा है सेट में? जैसे सेट हम लिखते हैं ना मैथ्स में, हम सेट ऐसे लिखते हैं, एस ए ऐसे बी फिर सी। दिस इज अ सेट। सेट मींस कलेक्शन। दिस इज अ सेट ऑफ नोड्स। ये वी डिफाइन कर रहा है। ठीक है। एस क्या है? सेट ऑफ नोड्स विद परमानेंट स्टेटस। राइट नाउ इनिशियली वी में सारे नोड्स होंगे और उसमें क्या होंगे? परमानेंट स्टेटस। वो सिर्फ एस है अभी राइट नाउ। एस परमानेंट, वी वर्टिसेस, सेट ऑफ नोड्स। ठीक है। एन नंबर ऑफ नोड्स है, काउंटिंग में कितने हैं वो। राइट नाउ जैसे कितने हैं, यहाँ पे ई भी है, काउंटिंग में ये नोड्स टोटल 6 हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स। डी
सेट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑल नोड्स फ्रॉम द सोर्स नोड। हमारा काम ही क्या है, डिजस्ट्रास हम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने बी के ऊपर जो बी को वेट असाइन करना वो क्या होगा, बी का एस से डिस्टेंस, बी का वेट नोड लेट इट बी, अगर बी 3 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी एस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मिनिमम 3, इतना डिस्टेंस करना ही पड़ेगा। अगर ए का 4 है तो ए एस से कितना कर रहा है, 4। अब डी का बात करें, डी भी कोई ना कोई वेट असाइन होगा इसको, लेट इट बी 7 है, यानी कि डी अगर एस से होके आता है तो मिनिमम वेट इसको 7 यूनिट्स ट्रेवल करना पड़ेगा। अब वो एस टू बी होके आ रहा है डी तक, या एस टू ए टू सी टू डी आ रहा है, या एस टू ए टू ई टू डी आ रहा है, उसको इसका मायने नहीं है। उसको सिर्फ इन नोड के वेट से ये बताना है कि इतना मिनिमम डिस्टेंस उसको लगेगा। द बेस्ट सॉल्यूशन, the optimal solution is this, but it's not compulsory कि every time you follow the same path नहीं बता रहा, वो मिनिमम वेट बता रहा है कि इतना कम से कम इतना तो लगेगा। हाँ जी बच्चे, मैम मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अपने आप लगाओ चैट बॉक्स में। ओके। नेक्स्ट वो बात कर रहा है ई की। ऐसे ई का कोई वेट होगा, मान लो ई का वेट 8 है, मिनिमम वेट 8 डिस्टेंस ट्रेवल करना है एस से, मिनिमम एस से इतना तो लगेगा ही लगेगा, इससे ज्यादा भी लग सकता है। अब वो मिनिमम के लिए पाथ क्या, ये उसका फोकस नहीं है, उसको सिर्फ मिनिमम वेट्स बताने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सिंगल सोर्स से। तो हर नोड जब भी कोई वेट बता रहा है, कोई वैल्यू डिपिक्ट कर रहा है, वो क्या होगी, सिंगल सोर्स से उसकी वैल्यू होगी। तो डी डिस्टेंस वो है ऑफ ऑल द नोड्स फ्रॉम द नोड वी नॉट, सेट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि जब ये एल्गोरिथम कंप्लीट होगा हर नोड का कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर होगा सोर्स नोड से। इनिशियली सिर्फ उनका होगा जिनका डायरेक्ट एक्सेस है, जैसे डी का इनिशियली कुछ भी नहीं होगा, डी क्योंकि वी नॉट एस से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है तो ये इनफाइनाइट होगा। ऐसे ई ये भी इनफाइनाइट होगा। डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस किसका वैलिड होगा इनिशियली, बी और ए के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एस से। ठीक है। सी सेट ऑफ एजेस, एज कितने हैं, जैसे ये एज 2 है, यहाँ पे एज 6 है, 3 है, 8 एज भी है, 2 एज है, 9 एज है, क्योंकि हर बारी हम एज से ही तो चेक कर रहे हैं कि मिनिमम कौन सी वैल्यू उसको उठाते हैं। ये एजेस सारे ग्राफ के एजेस है, ये पैरामीटर्स हो गए डिजस्ट क्लास में। ठीक है। देन इफ आई स्टार्ट विद द एल्गोरिथम, सबसे पहले क्या है, एस क्या, परमानेंट नोड्स का सेट, वी नॉट डाल दिया क्योंकि दैट इज अ स्टार्टिंग, हमें स्टार्टिंग तो गिवन है, फिक्स्ड है स्टार्टिंग, वी कांट स्टार्ट फ्रॉम एनी अदर रैंडम नोड, इट्स फिक्स्ड वी नॉट। जो भी होगा तुम्हारे केस में, एस दिया जैसे इस केस में तो एस डाल देंगे हम उसमें, वी नॉट एक जनरल सा उसने वेरिएबल लिया है, इस एग्जांपल के लिए एस वैलिड है बच्चे, वी नॉट एक जनरल नोड है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी समझ लगी? यस मैम। जनरल हम बात करते हैं ना, हम कोई एग्जांपल के साथ बात तो ना करते, तो जनरल केस में उसने कहा वी नोट जो भी स्टार्टिंग दिया होगा, वो वी नोट के पास ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, सी डी ई एफ एस है, जेड है, वो उसको परमानेंट सेट में किट कलेक्शन में ऐड कर दो, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद उसने कहा 1 से n जितने नंबर ऑफ आपके पास नोड्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट जिनके एजेस हैं टू वी नोट, जितने भी नोड्स हैं अगर उनका डायरेक्ट एज है वी नोट के साथ, तो उनका जो एज वेट है वो किसको असाइन कर दो, डिस्टेंस को। यानी कि ये एज ये है सी ऑफ वी नोट टू आई, आई क्या है यहाँ पे बी एस नॉट से डायरेक्टली अप्रोचेबल है, तो वो कहता है इसका एज वेट किसको असाइन कर दो, इसके डिस्टेंस को, इसका डिस्टेंस अभी बना दो 2, इसका डायरेक्टली एज है तो इसका एज वेट क्या बना दो, उसका डिस्टेंस, कि इसको 3 डिस्टेंस लग रहा है, अभी इसका डिस्टेंस कर दो, असाइन कर दो डायरेक्ट एजेस के थ्रू, कर दिया। अब उसने कहा कि रेस्ट ऑफ द एजेस के लिए रिपीट करो जितने, क्योंकि एक मैं उठा लूंगी
अब एक उनमें से जो मिनिमम होगा वो तो मैं असाइन कर दूंगी, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द एजेस के लिए क्या करना है तुमने, चूज अ नोड जे इन वी माइनस एस। जितने टोटल वर्टिसेस है और जितने परमानेंट है उनको छोड़ के, जितने अभी टेम्परेरी वर्टिसेस है, इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट ये बताती है कि टेम्परेरी वर्टिसेस की बात कर रहे हैं। टोटल वर्टेक्स में अगर परमानेंट हटा दो टेम्परेरी वर्टेक्स, उस नोड को चूज करो जिसका डीजे मिनिमम है। अभी तो डीजे सिर्फ 2 को असाइन हुआ है, 2 और 3 को, तो मिनिमम क्या है 2 वाला, तो बी नोड की बात कर रहा है वो। ये नोड जे क्या है, बी नोड। एड जे टू एस, यानी कि अब एस में क्या आया, पहले परमानेंट स्टेटस, परमानेंट नोड्स में एस तो था ही, अब बी आ गया। चूज अ नोड जे, जे नोड चूज करो किसमें, वी माइनस एस में। वी टोटल नोड्स हैं ये सारे के सारे, और एस क्या है, परमानेंट। परमानेंट अभी सिर्फ एस था, तो v माइनस एस क्या हो गया, ये सारे नोड हो गए ए बी सी डी ई। वो कहता है इसमें से एक ऐसा नोड जे चूज करो जिसका डीजे मिनिमम है। अभी तक डीजे लिस्ट में कितने थे, जब ये वाला ग्राफ हम बनाते हैं तो डीजे में एक तो 2 वैल्यू गई होगी, एक 3, बाकी तो इन्फिनिट है क्योंकि अप्रोचेबल ही नहीं है। इसका मिनिमम 2 है, तो यानी कि बी नोड की बात करें, नोड जे इज बी, एड जे टू एस, वो बी ऐड हो गया परमानेंट में। अगर वो उसमें परमानेंट में ऐड हो गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, अगर वो परमानेंट बन जाता, अब बी भी किसी ना किसी नोड को अप्रोच करेगा। रिपीट स्टेप फॉर ईच वर्टेक्स के इन वी माइनस एस। अब वी माइनस एस में जितने भी के वर्टिसेस है, अब किसकी बात कर रहा है, ए सी डी और ई, ये सारों की बात कर रहा है वो, ठीक है। उसने कहा डी के को सेट करो, जैसे डिस्टेंस ये डी अप्रोचेबल है बी से या एस से, दोनों में से जिससे भी अप्रोचेबल है, ठीक है। उसका मिनिमम वेट क्या है वो सेट करो, कि वो डायरेक्टली उसका मिनिमम था कि उसका के से डिस्टेंस ट्रेवल करने पे मिनिमम हो रहा है। जितने भी v माइनस एस में अब वर्टिसेस रह गए, v माइनस एस में s क्या है, एस बी, जितने वर्टिसेस रह गए, क्या उसका मिनिमम वेट डायरेक्टली है, के डायरेक्टली असेसिबल। जैसे के यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे के ए बी है, के वर्टेक्स में ए भी है, बी भी, ए भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। अब ए के तो डायरेक्टली असेसिबल था 3, तो मैं ए को घूमने, ए को असेस करने के लिए बी से क्यों घूम के आऊं, 3 मिनिमम वेट है। अगर एस टू बी टू ए जाती है तो क्या हो रहा है, 2 + 8 10 वेट बन रहा है। तो मिनिमम क्या उसको जे से घूम के वेट मिल रहा है कि डायरेक्टली वेट मिल रहा है, उसका मिनिमम फाइंड करके वो डीके को असाइन करो। तो ए का वेट मिनिमम डीके डायरेक्टली ही है, ना कि वो जे से घूम के है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें इस पॉइंट पे डी नोड की बात करती हूँ, डी नोड का डायरेक्टली वेट क्या था, इनफाइनाइट, और जे से घूम के, क्योंकि बी की हेल्प से ही असेसिबल हो रहा है, अभी परमानेंट में बी गया ना, तो एस टू बी क्या है, 2 2 प्लस ये वाला नोड है 2 के 4 मिनिमम है। इन्फिनिटी मिनिमम है कि 4 मिनिमम है, 4 मिनिमम है, तो इसके चार्ट में 4 ऐड हो जाएगा डी के लिए। हुआ क्लियर, बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ। किसी को क्लियर नहीं हुआ, क्लास हो, यस मैम। आना तो बोलो, नहीं क्लियर हुआ तब भी बोलो। यस मेरा माइक थोड़ी खराब है, मैं थोड़ा लेट टच हो रहा था। किसी को ये स्टेप क्लियर हुआ, स्टेप 6 बात करो पहले, क्योंकि बाकी तो सीधे सीधे स्टेप्स ही हैं। मिनिमम कैसे जा रहा है उसका, मैम एक बार आप फिर से बता दीजिए। बच्चे ये देखो, मैं ना एक चार्ट बना रही हूँ। हम चार्ट कैसे बनाते हैं, ये परमानेंट वाला, ये टेम्परेरी वर्टेक्स वाला।
परमानेंट में डायरेक्टली एस नोड तो होता ही है, टेम्परेरी में क्या आ गया, ए बी सी डी ई। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा परमानेंट को आप एस को असाइन कर दो, सेट ऑफ नोड्स जिसमें सारे परमानेंट नोड्स जाएंगे वन बाय वन करके। अभी इनिशियली जो नोड है वो परमानेंट ही है, क्योंकि सोर्स नोड परमानेंट ही होगा, उसको डाल दिया। उसके बाद उसने कहा जितने एजेस डायरेक्टली एक्सेसिबल है उनका डिस्टेंस असाइन कर दो नोड को। जैसे ये एज 2 वाला एस से डायरेक्टली एक्सेसिबल है टू बी, तो बी का वेट क्या कर दो 2। एज वेट नोड का वेट बना दो, ये एज वेट है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज वेट। डी क्या डिस्टेंस, वो नोड का डिस्टेंस बन गया कि बी का डिस्टेंस 2 है। ऐसे ही एस से और कौन सा नोड डायरेक्टली, डायरेक्ट एज जिसकी बात कर रही हूँ सिर्फ, बाकी नहीं। डायरेक्ट एज एस से और कौन सा, ए का, जिसका वेट क्या है 3। तो एज वेट है 3, वो क्या बना दूंगी उसका डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस बन गया 3। ये किया उसने, बाकी सारे तो अभी इनफाइनाइट पे हैं। क्लियर, यही स्टेप करते थे एग्जाम्पल में हम। यस मैम। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद कहता है जितने नोड बच गए, एक नोड कम है क्योंकि वो परमानेंट में जा चुका है, जितने नोड बच गए, नोड क्या बचे, ये वाले सारे, ये सारे बच गए। उसने कहा चूज अ नोड जे इन v माइनस एस, तो v माइनस एस यही बन रहा है, टोटल v क्या था, ये सारे ही v में क्या नोड्स हैं, s, a, b, c, d, e, ये सारे v के नोड्स हैं। और s में अभी राइट नाउ क्या है, सिंपली s नोड, सेट ऑफ परमानेंट, s सेट ऑफ परमानेंट नोड्स भी है। ये s, इसको स्मॉल s लिख दो ताकि तुम्हें क्लियरिटी हो जाए कि दिस इज द फिक्स नोड। ये भी सारे स्मॉल्स में लिख देते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो दिस नोड इज परमानेंट, आई मेड इट परमानेंट, जो स्टार्टिंग नोड है वो परमानेंट हो गया। अब वो बात कर रहा है v माइनस एस की, v माइनस एस की, तो v माइनस एस में कौन से नोड्स होंगे बोलो, हम ए बी सी डी ई। यस, ये सारे नोड्स हो गए, स्मॉल में कर लेना अभी फिर से वैसे। ठीक है, अब वो कह रहा है इन v माइनस एस, इन v माइनस एस एक नोड j चूज करो। v माइनस एस में a, b, c, d और e है, एक नोड चूज करो। कैसे, जिसका dj मिनिमम है। अभी dj किन नोड्स को साइन हुआ है, सिर्फ 2 नोड्स को साइन हुआ है, यस मैम। तो मिनिमम कौन सा है, b। हम बी। तो उसने क्या कहा, एड j टू s, वो नोड जो नोड को चूज किया है उस नोड को s में डाल दो, यानी कि अब s में क्या आ गया, s, b, परमानेंट में चला गया b, तो ये यहां से हट गया, जब नोड उठ के परमानेंट में चला गया उधर से हट गया। यस मैम। ठीक है, वो उसने रिमूवल का स्टेप भले ही नहीं लिखा, लेकिन वो रिमूव हम मानेंगे, यहाँ पे हो गया वहां से सेट ऑफ नोड्स में से। नहीं तो उसको रिमूव नहीं भी मानना तो वो v सेट ऑफ नोड्स वैसे ही रहने दो आप, कोई बात नहीं, वो परमानेंट से माइनस होके जब ये v माइनस एस बनेगा तो अपने आप रिमूवल हो जाएगी उसकी यहाँ से। ठीक है, ये v माइनस एस से रिमूव हो जाएगा, इसको रहने दो। अब ये j नोड चूज हो गया जिसका dj मिनिमम है, जो कि चार्ट ही बता रहा है कि b नोड चूज हुआ है, j को s में डाल दिया परमानेंट में। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा अब v माइनस एस में जितने वर्टिसेस हैं फॉर ईच वर्टेक्स के, v माइनस एस में अब कितने वर्टेक्स हैं, s तो था ही नहीं, b भी चला गया उधर, तो क्या रह गया v माइनस एस में, a, c, d और e। अब v माइनस एस में फॉर ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स k के लिए, ये सारे यानी कि वर्टेक्स के लिए क्या करना है तुमने, हमने उनका डिस्टेंस अपडेट करना है। अब वो डिस्टेंस कैसे अपडेट करना है, जैसे अब एक ही नोड, कोई एक नोड उठाते हैं, लेट इट बी ए नोड उठाती हूँ मैं सबसे पहले, हर नोड के लिए काम करना है ना, मैं तो अभी ए नोड की बात कर रही हूँ। अगर ए नोड की बात करूं, ए का डायरेक्ट एज था डी के, जो कि मेरा टेबल के हिसाब से डी के क्या डिस्टेंस क्या है 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है। यस मैम। उसने कहा ये मिनिमम है कि डीजे, जे क्या है जो अभी ऐड हुआ है, बी, जे अभी रेफर किसको कर रहा है, बी। अब डिस्टेंस बी तक जाओ पहले, एस से बी 2, बी से ए 8, 2 + 8, बी का डिस्टेंस 2 था और एज वेट बी टू ए का कितना है 8, 2 + 8 10। ये समझ लगी। अब ये डिस्टेंस है बी का, यस क्योंकि मैम। डी डिस्टेंस इसलिए लिख रहे हैं वो परमानेंट बन चुका है। यहाँ पे एज वेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए अभी टेम्परेरी है, बी से ए का ट्रेवल करवा रहे हैं उसको। अब 2 + 8 मिनिमम है कि 3 मिनिमम है, उसने कहा डीके को उस वैल्यू यस से मैम। देने दो। ठीक है, अब यही रिपीट हम करते हैं नेक्स्ट वर्टेक्स के लिए। ए हो गया खत्म। अब ए के बाद क्या आया, सी। सी की बात करो चलो। अब सी में क्या है, सी का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना था, डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है सी का, इनफाइनाइट। सेट किया हुआ ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब वो कहते हैं जे जो अभी परमानेंट हुआ यानी कि बी, क्या बी उसको अप्रोच कर रहा है, अभी तो बी उसको अप्रोच कर ही नहीं रहा, तो यानी कि इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ही रहेगा ये, जे से घूम के भी वो अप्रोच नहीं कर रहा, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में क्या है, इनफाइनाइट ही वैल्यू रहेगी, तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे हम, मिनिमम ही इनफाइनाइट अभी। नेक्स्ट अगर अब बात करते हैं डी की, सेम प्रोसेस अप्लाई करो। डी के का वेट क्या है, इनफाइनाइट लिखा है मैंने, तो डी के डायरेक्टली इनफाइनाइट है। जे से घूम के उसका वेट कितना है, बी का वेट बन चुका है 2, और बी टू डी का एज क्या है, बी टू डी का एज 2 + 2। अब इंफिनिटी छोटी है कि 4 छोटा है, 4 छोटा है, तो मैं यहाँ पे डी को नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, 4 के साथ अपडेट करती हूँ। ऐसे ही करते हैं हम। बी से अब डी अप्रोच ही हो रहा है, डी अपडेट हो गया या ए अपडेट होता, और ऐसे ही अगर मैं लास्ट नोड ई की बात करूं, ई को भी वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में कंपैरिजन जाएगा, इनफाइनाइट ही रहेगी उसकी वैल्यू। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये कर रहा है। हर स्टेप में हम क्या करते हैं, जो नोड ऐड होता है उसकी वजह से ही नए एजेस ओपन होते हैं टू टेम्परेरी वर्टिसेस या टेम्परेरी नोड्स के लिए। हमने ये चेक करना है कि उसका मिनिमम डायरेक्टली जो अभी था वही है कि नया वाले एज से उसका मिनिमम जा रहा है, नए नोड से मिनिमम वेट जा रहा है, जो है उसको अपडेट करते थे हम टेबल में। और ये स्टेप्स ही हमने रिपीट करने हैं 4 to 6 जब तक सारे नोड्स खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि हर नोड जब एक एक करके परमानेंट में जाएगा तभी नोड खत्म होंगे कलेक्शन में, क्योंकि पहले एक नोड ही जाएगा, हर स्टेप में एक एक नोड ही ऐड होगा। 1 to n-1 इसीलिए लिखा है क्योंकि एक नोड तो ऑलरेडी मैं ये स्टेप में कवर कर चुकी हूँ। अब जितने रेस्ट ऑफ द नोड्स हैं सबके लिए काम होगा रिपीट, और लास्ट में एग्जिट कर देंगे। थोड़ी स्मार्टनेस के साथ चलो, पता है क्या, स्टार्टिंग में ना हर सब्जेक्ट मुश्किल ही होता है, ये एडीए के कंसेप्ट्स हैं, इसको भी ध्यान से देखो, कैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये टिप्स पे हो चुकी है, यही डेटा स्ट्रक्चर में की थी तो मुश्किल लगती थी, है ये भी आसान ही, कुछ भी नहीं किया, वही कहानी मैंने एग्जांपल में की, एल्गोरिथम में कोड कर दी, पर ये ग्राफ है, सेट्स की बात करेगा वो, ग्राफ ट्री में सेट्स चलेंगे, सेट सबसेट बनते रहेंगे बार बार। क्लियर बच्चे? आई होप पेपर अटेम्प्ट करने का पैटर्न भी आपको समझ लग गया कैसे करना है, असाइनमेंट्स भी आपको पता है कब तक सबमिट करनी है, नेक्स्ट फ्राइडे का टाइम है आपके पास। एंड लास्टली आप लोगों के अकाउंट्स में फंड्स ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट की तरफ से एससी स्टूडेंट्स को, तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करो पहले तो मैसेज के थ्रू कि किसके अकाउंट में आ गए, चेक करके, क्योंकि देन वी विल बी गिविंग यू द टाइम कि कब तक आप सबमिट कर दो, क्योंकि एमएसटीज भी आपके, तो हम आपको टाइम दे देंगे।
पहले हमें मैसेज करो किसके अकाउंट में आए हैं, ठीक है। चेक करो अपना अकाउंट, जिनके अकाउंट्स में आ गए, जिनके अकाउंट में नहीं आए वो भी मैसेज करोगे, लेकिन मुझे रिकॉर्ड सारे ऐसे स्टूडेंट्स का चाहिए। ग्रुप में कर देना मैसेज, पर्सनल मत करना प्लीज। ठीक है, तो हम आपको एमएसटीज में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वील गिव यू द टाइम बाय ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे को एक ही एमएसटी है, या मंडे को देख लेना, एमएसटी के बाद आके कर जाना, वो देख लेते हैं, सर से बात कर लेंगे फिर आपको बता देंगे। और कोई डाउट किसी टॉपिक में, कुछ और रिवाइज करवाना है? हेलो मैम। हाँ जी बच्चे, मैम एक बार इसका चार्ट कंप्लीट करके दिखा दो। जो ये एग्जाम्पल है, हाँ जी मैम, जो टेबल प्रिपेयर कर रहे थे हम। हाँ ये देखो ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले 3 2 के साथ अपडेट हो गई है, 0 मत लो, ठीक है। 3 2 बाकी सारे इन्फानाइट। यही नेक्स्ट स्टेप में कौन सा बी एज चूज हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि उसका वेट था तो परमानेंट में बी चला गया। अब बी के बाद परमानेंट होते ही बी को कौन अप्रोच कर रहा है, एक तो ए, लेकिन उसका वेट बी से घूम के 10 बन रहा था, 2 + 8 10, और डी से घूम के क्या बन रहा है 2 + 2, ये नीचे वाला देखो, क्योंकि ये उसको डायरेक्टेड है ना, तो जो उसको लेके जा रहा है नेक्स्ट नोड पे 2 एज लेके जा रहा है, 2 + 2 4, तो इसने उसके साथ अपडेट कर दिया, देखो यहाँ पे 4। अब बी तो परमानेंट हो चुका है, 3 और 4 में मिनिमम क्या है 3, तो ए भी परमानेंट हो गया इस स्टेप में। और जैसे ही ए परमानेंट हुआ, अब ए की वजह से मैं सी को भी अप्रोच कर सकती हूँ, ए की वजह से मैं ई को भी अप्रोच कर सकती हूँ, जो कि पहले अप्रोचेबल नहीं थे। अब ए परमानेंट होते ही ए टू सी का मिनिमम, ए का वेट बन चुका 3, ये स्क्वायर बॉक्स में देखो 3, ए टू सी का वेट 3 + 5 8, ये देखो 8 लिख दिया उसने। ऐसे ए टू ई का वेट 3 + 6 9 कर दिया उसने, ठीक है। अब बी ए तो ऑलरेडी परमानेंट बन चुके हैं, एस बी ए पहले तीनों छोड़ दो, 8 4 9 में मिनिमम क्या है 4, डी परमानेंट करेगा वो, ये देखो उसने डी परमानेंट कर दिया। जैसे डी परमानेंट किया, अब ये परमानेंट हुआ, इसका वेट क्या बन गया 4। अब डी टू सी 4 + 5 9, सी तो ऑलरेडी 8 है, तो मिनिमम 8 है, मैं क्यों अपडेट करूं, नहीं करूंगी। डी टू ई भी अप्रोचेबल है, 4 + 3 7, जो कि पहले 9 था अब 7 कर दिया। यहाँ पे देखो ना, उसको ए ने 9 वेट असाइन किया था मिनिमम, ए से घूम के आते तो ई तक 9 वेट चल रहा था, लेकिन जब डी परमानेंट हुआ तो वो कहता मैं मिनिमम देता हूँ, मेरे से घूम के जाएगा ई तक ट्रेवल करोगे 7 वेट ही लगेगा, तो मैंने 7 से अपडेट कर दिया। अब कौन सा छोटा, सी और ई में 7, यानी कि ई, तो पहले ई ऐड हुआ, जैसे ई ऐड हुआ क्या हुआ, उसके बाद सी का मिनिमम वेट ई से घूम के था कि पहले वाला था, पहले वाला ही था, क्योंकि अब ये 7 ऐड कर इन्हें, सॉरी ई टू सी तो अप्रोचेबल ही नहीं है, तो वो पिछले वाला वेट ही परमानेंट का उसमें डाल देगा। ई परमानेंट हुआ ना, अब ई सी को अप्रोच ही नहीं कर रहा, सी क्योंकि टेम्परेरी रह चुका है सिर्फ, सी इज ओनली लेफ्ट ओवर नोड, तो सी को वो अप्रोच ही नहीं कर रहा, तो सी जो पहले वेट था वही उसका वेट परमानेंट बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो ऐसे आपको मैं इसलिए कहा है कि आप कोई भी एग्जांपल देखो, कोई एग्जांपल याद नहीं रख सकते इतनी बुक में, जब लास्ट में फाइनल पेपर दोगे बहुत एग्जांपल्स होंगी, बहुत टेक्निक्स हैं, कोई रैंडम सी एग्जांपल बना लो, लेकिन डिजस्त्रा के केस में डायरेक्टेड वाली मत लेना, अनडायरेक्टेड लेना आसान रहेगी आपके लिए। कई बार आपको उसका ना मिले पहुंचने का रास्ता, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। टेम्परेरी के साथ उसके साथ अनडायरेक्टेड के साथ चलो, ठीक है। तो दिस ये डिजस्त्रा हो गया, दिस इज द नैपसैक प्रॉब्लम, इसमें देखो कितने उसने ऑब्जेक्ट्स ले लिए, पर तुमने नैपसैक की प्रॉब्लम डिस्कस करनी, बताना जरूर है कि 2 उसके कैटेगरीज होती हैं, ये 2 टाइप्स है नैपसैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक ग्रिडी एक डायनामिक। ये देखो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच,
इसने लिखी हुई है। ये सारी थ्योरी लिख के, ऑब्जेक्ट्स लिख के, उनका ये वेट करके इसका एल्गोरिथम लिख चलना। ये टॉपिक रह गया जॉब शेड्यूलिंग, थर्सडे करेंगे नेक्स्ट। और कोई डाउट इसके अलावा? ये सारी इसकी ना पीछे वाले ये देख लेना, ये आपको नोट फॉर्म में कुछ भी आ सकता है बच्चे। देखो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, उसके लिए 5 नंबर में लिखना। एल्गोरिदम्स जो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं, जितने पढ़े हैं वो तो आते ही हैं, उसके अलावा भी नाम आने चाहिए। सारे एक बार गो थ्रू करना। एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर हर चीज के देख लेना, ग्रीडी के, डिवाइड एंड कॉन्कर के, कल को डायनेमिक करेंगे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे इसने क्वेश्चन लिखा है, एमएसटीज की एप्लीकेशन लिखी है, ऐसे भी हमने किया हुआ एमएसटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ट्रेवलिंग सेल्समैन, ये वो सारी चीजें बीच में लिख जानी है आपने। नेटवर्क की डिजाइनिंग में केबलिंग का लेस यूज हो, किए थे ना एप्लीकेशन का, मैंने आपके साथ वो स्लाइड शेयर की थी। इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 5 एप्लीकेशंस आपने वैसे ही माइंड में रखनी है। नहीं तो ये नहीं कि 2-3 एप्लीकेशंस आती है उनको ही घुमाई जाओ। ये 5 नंबर के हिसाब से आपको ये एप्लीकेशंस को भी 5 करना पड़ेगा। इसने भी देखो 3 दी हैं, और देखो एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करो। ऐसे ही क्रूस्कल एल्गोरिदम दिया है तो सिर्फ क्रूस्कल की बात करनी है, एल्गोरिदम की बात करनी है। ठीक है, फ्रैक्शनल लैब से प्रॉब्लम आ गई। देखो लास्ट में उसने फिर से वही दिए क्वेश्चंस। हो सकता है बच्चे, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल ऐसी करवाई है बच्चे, फर्स्ट टाइम आपके लिए पेपर है, मैं खुद नहीं कुछ कह सकती कैसा पेपर है। देखो जैसे ये 3rd क्वेश्चन है, ये 4th है। यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। उसने ट्री दे दिया आपको और उसने कहा प्रिम टेक्निक लगाओ और इसका मिनिमम निकाल लो। तो आपको टेक्निक जरूर आनी चाहिए। ऐसे 4th क्वेश्चन देखो, क्रूस्कल लगा के मिनिमम कैलकुलेट करो। 6th में देखो डिजस्त्रा लगा के उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। तो हो सकता है पेपर में भी आपको ग्राफ्स गिवन हो, रेक्टिफिकेशन नहीं है, तो इसमें आपको ये है कि आपको हेल्प कुछ नहीं होगी। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लेके खत्म करते हो, उसको माइंड में कहीं याद ही रख लेते नहीं, जिनको समझ लगता है बार बार करने पर भी वो प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर उसने खुद से एग्जांपल्स कोट कर दी। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे। मैम जैसे रिजेक्शन मैम हमको मैम एग्जांपल दी हुई, फिर हम उसका टेबल बनाएंगे क्या, फिर हम उसको सिंपल हम ग्राफ बना कर सॉल्व करेंगे? नहीं नहीं, वो टेबल बना लो ना आप एग्जांपल के लिए। ओके। उसके लिए वेरिएबल्स कर लो ना कि ये परमानेंट नोड है लेफ्ट हैंड साइड पे, टेबल के राइट साइड पे टेम्परेरी नोड्स हैं। पहले उसकी टेक्निक लिखो डिजस्त्रा की, ठीक है, उसको सॉल्व करके उसका एल्गोरिथम भी लिखना, क्योंकि ये देखो ना 5 मार्क्स का 10 मार्क्स में, या तो वो आप जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाई है डिजस्त्रा की, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक नोड को दिखाते जाओ ऐसे। ये देखो इतना बड़ा है तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। ये देखो ना डिजस्त्रा के लिए ऐसे एग्जांपल ही, पहले नोड डाला फिर सेकंड नोड, मैंने तो एक छोटे से टेबल में डाल देना, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए वो वैसे नोड इकट्ठा वर्क कर जाएगा 1 बाय 1। ये तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, स्पेस कंज्यूमिंग बहुत है। गेटिंग? वो स्मार्टली देखो, तुम्हारे एंड पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है। ऐसे ही देखो यहाँ पे नैपसैक का सेकंड क्वेश्चन, नैपसैक का है, उसने ऑब्जेक्ट खुद दे दिए 7, इस पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, कैलकुलेशन सही करना, जहां पे फ्रैक्शन गलत निकला आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि उसने सिर्फ आपके आंसर से चेक कर लेना है। एग्जामिनर जब चेक करता है उसके बाद सॉल्यूशंस होते हैं हर चीज के। तो आपने ये 7 प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो कैलकुलेट करके फिर आपने नैपसैक बैग को भरना शुरू करना विद द 15 वेट। ये देखो वेट्स भी इतने कम है, 2 3 5 7 1 4 1, ऑल डिपेंड्स रेशियो किसकी ज्यादा आती है। उसके लिए 1-2 स्टेप्स वैसे खुद से बढ़ा देते हैं कि मैंने इसके पीस टू डब्ल्यू रेशियो निकाली, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी we go for object wise, starting from first object. The priority from the first object is highest and we go towards last till the bag is complete. So थोड़ी बहुत खुद से कहानी डाल देते हैं।
ठीक है, ये पेपर भी इसीलिए हो रहा है ताकि आपको एक बार अटेम्प्ट करना है, पता चले कि करना कैसे है। हो सकता है मैं ये एग्जांपल ऐसे ही डाल दूं, मैंने अभी पेपर ही नहीं बनाया। इसी के ऊपर सॉल्व करो, अपनी मर्जी से नैपसैक में डालना। तो ऑल डिपेंड्स, मेंटली प्रिपेयर हो, ये हर एग्जांपल को कोड लुकआउट करो और इनकी बैक एक्सरसाइजेज जरूर देखो सारी। ठीक है, इसके ये सारे एमसीक्यूज वगैरह भी देखो, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये दिए होते हैं पीछे। फिल कर लो, आंसर्स भी बीच में ही होंगे सारे, ये देखो आंसर्स दिए हैं। ठीक है क्लास, और किसी चीज के लिए डाउट? सिलेबस ज्यादा तो नहीं है? नो मैम। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 4th चैप्टर मेरे हिसाब से आपने नया सीखा है, एक मर्ज सॉर्ट ही सीखी है। इतना तो आप आधा डालो, फाइनल में भी पेपर में आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है क्लास, भी कोई डाउट नहीं, मैं बंद करती हूँ क्लास, लास्ट 2 मिनट्स ही रह गए। ठीक है, ओके मैम। क्लास ज्वाइन। थैंक यू क्लास।